एक लिमिट इतनी है भाई, मैं 400 से ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करूंगा। 100 से ज़्यादा ब्लैंक स्क्रीन है, हमारे पास कुछ करने को है, ओपन करता तो उसका आगे आती है ब्लैंक स्क्रीन। सो हाई एवरीवन, दिस साइड चैतन्य। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक ब्लैंक स्क्रीन से मास्टरपीस तक कैसे बन सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे हम एक डिजाइनर है, हम अपना कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे लाइक फोटोशॉप, कोरोड्रो, कैनवा, इंसुलेटर, कोई भी एनीथिंग एक्सेट्रा। ओके, अब जब भी हम अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि हम ओपन करते देखते हैं कि हम एक ब्लैंक स्क्रीन में, मतलब एक खाली जगह जहाँ पे हमने एक अपना डिजाइन बनाना है। ठीक है, एक ब्लैंक स्क्रीन, यही एक हमारी लाइफ है। ठीक है, जैसे हम पैदा होते हैं हमारे पास कोई भी स्किल नहीं होती, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ एक ब्लैंक होता है। जैसे हम पैदा होते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, दिमाग होता है वो भी चलता नहीं है, कुछ भी। जैसे वही एक चीज़ है सॉफ्टवेयर, जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास माइंड होता है उस टाइम, जब हम भी चल जाता है कि हम यहाँ पे क्या बनाएं। ठीक है, तो आप सबने कुछ ऐसे लोग अपनी लाइफ में जरूर देखे होंगे जो मतलब जिनके पास स्किल्स भी नहीं है, जिनके पास कोई वैल्यू भी नहीं है, और जिनके पास कोई नेम भी नहीं है, नहीं कोई फेम है, वो फिर भी लाइफ में एक जगह एडजस्ट है, मतलब एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं बिना किसी स्किल के, बिना किसी अच्छी चीज के। अच्छी चीज मतलब यहाँ पे उनके पास कोई भी स्किल नहीं है, कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पास है। हमारे पास लगन होने के बाद भी, स्किल्स होने के बाद भी हम फिर भी हम पीछे हैं उनसे, हम नहीं उनकी बराबरी कर पा रहे। ये तो हो गए गॉड प्लान्स, मतलब जो भगवान ने सोचा है वो वैसा ही होगा। ठीक है, अगर हम अपनी मेहनत की बात करें, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, या फिर हमारी किस्मत ही ऐसी होती है कि हमको पहले घिसा जाता है। घिसा मतलब हमको तोड़ा जाता है, हमको ऐसे तोड़ा जाता है जैसे तुम अभी मेहनत करो 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 करो। हम अपनी इतनी ज्यादा मतलब टूट जाते हैं, हम रास्ते में ही रुक जाते हैं और रास्ते में ही हार मान जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमको हार नहीं मानना चाहिए। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ एक छोटा सा। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लाइन में इतनी गलती कर चुका हूँ, इतनी गलती कर चुका हूँ, मतलब लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स आई मेड इन माई लाइफ, इन माई स्किल्स एज ग्राफिक डिजाइनर। सो यहाँ पे मैं हार नहीं माना, फिर भी हार नहीं माना। आज मेरी एज बहुत कम है, मतलब 20s की एज में, 22। ठीक है, तो मैं फिर भी पैसे कमा रहा हूँ, वो भी एज अ फ्रीलांसर। कैसे, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर अभी हम बात करते हैं यहाँ पे डिजाइनर्स की, मतलब हम कैसे अपनी मास्टरपीस बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक डिजाइनर्स का। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं अभी एक बिगिनर डिजाइनर का। एक बिगिनर डिजाइनर सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, वो भी बड़े एक्साइटमेंट में। वो बहुत एक्साइट होता है कि आज मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, मतलब कुछ नया सीखूंगा। वो इंस्टॉल करता है, उसको चलाता है, और जब उसको वो ओपन करता है तो उसका आगे आती है ब्लैंक स्क्रीन, जो उसके लिए होता है माइंड ब्लैंक, मतलब बिल्कुल खाली माइंड। उसको कुछ नहीं समझ आता, वो कहाँ से स्टार्ट करे, क्या करे, कैसे करे, कुछ करे, उसको कुछ नहीं समझ आता बिल्कुल। फिर जब वो धीरे धीरे सीखता है, कुछ बनाता है, कुछ गलतियां करता है, फिर दोबारा कुछ बनाता है, फिर कुछ गलतियां करता है, फिर कुछ बना 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 के सीखता है, और वो जब किसी लोगों को दिखाता है तो वहां पे उसको फीडबैक मिलते हैं कि ये आपने क्या बनाया, या आपने क्या बनाया वाली बात सुन के, या फिर कोई ऐसी डीमोटिवेशन वाली बात सुन के वो घबरा जाता है, और वो बिल्कुल भी मतलब जो उसकी एक्साइटमेंट होती है बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो बिल्कुल भी अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, वो अंदर से टूट जाता है, वो ब्रोक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग यहीं पे हार मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन गलतियों को सीखते हैं, उन गलतियों को समझते हैं, उन गलतियों के बारे में सोचते हैं, और वापस से क्रिएटिविटी बनाते हैं, और वापस से कुछ बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं डिजाइनर्स की बात नहीं कर रहा। अगर आप बीटेक फील्ड में हो, बीसीए फील्ड में हो, या फिर आप कोई भी ऐसी स्किल सीख रहे हो, उसके अंदर आप बार बार गलतियां करते हो तो कोई बात नहीं। गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक से होती है गलतियां, क्योंकि यही टाइम है गलतियां करने का जो हमें सिखाती हैं। मैंने अपनी लाइफ में इतनी मिस्टेक्स करी, मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा कोई हद नहीं, मतलब बहुत मिस्टेक्स करी हैं अभी भी, और मैं क्या बता अभी भी करूं, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट नहीं हूं। बस सीधे कहता हूं कि मैं थोड़ा बहुत कमा लेता हूं, उसी की पर्पज से मेरे को मोटिवेशन मिलती है, और मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी तो सिर्फ वीडियो के बारे में बताऊंगा कि हम अपने ब्लैंक स्क्रीन से कैसे बन सकते हैं मास्टरपीस तक। तो अभी जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि वो जो पर्सन है वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं,
पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हमारा माइंड जो भी स्किल सीख रहे हैं उसमें उसके अंदर एक्टिव रहना चाहिए। ये नहीं कि आप आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आप कोई भी कोर्स सीख रहे हो या कुछ भी। आपके पास जब भी आप सीख रहे हो तो आपके पास पूरा माइंड एक्टिव होना चाहिए उसी चीज़ के अंदर। अगर आप 100 बार गलतियां करने के बाद भी 101 बार गलती कर रहे हो तो अपने आप को समझाओ कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप जैसे डिजाइनिंग सीख रहे हैं तो वो भी मतलब कर रहे हैं, पर वो चीज नहीं आ पा रही जो चीज लोग चाहते हैं, या फिर जो चीज हमें सेटिस्फाई करे वो चीज आ ही नहीं रही हमारी डिजाइनिंग में। पर इस चीज को समझो, इस चीज का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सक्सेस मिल ही नहीं सकती, तुम्हें बिल्कुल मिल सकती है, मिल सकते है। एक चीज समझो, जब भी हम फोटोशॉप यूज करते हैं, कोई भी डिजाइनर कोई भी चीज मतलब कैनवा यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहा है, एक क्लिक में मास्टरपीस नहीं बनता। उसको मास्टरपीस बनाने के लिए, डिजाइन को बनाने के लिए बहुत सारे लेयर्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी डिजाइनिंग, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे पैलेट्स, बहुत कुछ यूज करना पड़ता है, उसके बाद उसका एक डिजाइन रेडी होता है। अब जो चीज मैंने आपको बताई है, लेयर्स, कलर पैटर्न, टूल्स, टाइम, मतलब हर चीज देने के बाद ऐसे ही लाइफ में हम अपनी, जैसे हमारी एक लाइफ एक ब्लैंक स्क्रीन की तरह, जब तक हम उस पर काम नहीं करेंगे ना, जब तक कुछ होने वाला ही नहीं है। काम करो, दिल लगा के करो, इतनी मेहनत लगा दो कि तुम नहीं भी कर पा रहे ना तो तुम्हारी लोग मेहनत देखे और कहे कि हाँ ये एक दिन कर लेगा, भाई तुम्हारी मोटिवेशन। अब तुम वहाँ पे जीत चुके हो, तुम नहीं भी कामयाब होते ना तो फिर भी जीत चुके हो। वो तुम्हारा काम, वो तुम्हारी मेहनत पसंद आएगी आएगी उसको। और अपने इंडिया से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं, वो उसकी मेहनत नहीं देखते जो उस बंदे ने करी है। वो उस बंदे की मेहनत आई डोंट नो क्यों नहीं देखते या हमारे यहाँ पे इंडियंस में, या फिर मेरे को लगता है हर जगह, क्योंकि हर एक की मेंटालिटी यही है। फॉरेनर्स का मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर हम इंडियन की बात करें तो वो फाइनल रिजल्ट ही मांगते हैं, वो आउटपुट ही मांगते हैं, वो इनपुट अगर हम बताना चाहिए हमारी कितनी मेहनत, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी ऐसे करके चलो कि हमको आउटपुट ही प्रॉपर बढ़िया तरीके से देना है, और इतना बढ़िया देना है कि वो क्लाइंट हमारे पास, वो हमारे पास कोई, जैसे तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारा कोई टीम लीडर है या मैनेजर है, वो तुम्हारे पास ही आगे कहे भाई सर हमको ऐसा चाहिए, और या फिर आपके पास कोई मतलब फ्रीलांसर क्लाइंट है तो वो भी कहे सर मज़ा आ गया, ऐसा मज़ा आ गया कि बस पूछो ही मत, ऐसा कहे। और अगर हम ब्लैंक स्क्रीन की बात देखी जाए तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी पता क्या है, हमारे पास एक ब्लैंक स्क्रीन है, हमारे पास कुछ करने को है। हमको इस चीज़ पे प्राउड है कि हमारे पास कुछ करने को है। अगर हमारे पास सब कुछ बना हुए मिल जाए तो हम बोर हो जाते हैं, यार क्या करें क्या करें इसके अंदर, इतना अच्छा तो लग रहा है। जब हम खुद बनाते हैं, खुद सीखते हैं, तो हमको याद भी रहता है हमने इस पॉइंट पे ये चीज़ यूज़ करी है, हमने इस पॉइंट पे ये चीज़ यूज़ करी है। तो मतलब जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना, पहली बात अगर वो मन लगा के करते हैं ना, तो मतलब ये है कि उनको लगाव अपने काम से। अगर वो नहीं कर रहे ना, मतलब एक सिंपल सा पोस्टर बना दिया, नाम लिख दिया और फोटो लगा दी, ऐड कर दिया, कुछ नहीं देखा भी इसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए, वो बंदे डिज़ाइनर बन ही नहीं सकते ज़िंदगी में। ज़िंदगी में भूल ही जो, मतलब वो ना के बराबर है, सॉरी टू से, बट ये चीज़ हकीकत है। पहले जब मैं बिगनर था तो मतलब मेरे को लगता था नाम लिख दिया, फोटो लगा दी, कॉर्नर में थोड़े बहुत कर्व्स कर दिए तो डिज़ाइन हो गया था। अब पता लगता है कि वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। वहीं से मेरे को शुरुआत करनी थी कि हम और क्या क्या एलिमेंट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, या फिर और क्या क्या चीज़ हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना एक चीज, हर मास्टरपीस का भी एक ब्लैंक स्क्रीन था। ठीक है, आज तुम एक ब्लैंक स्क्रीन हो, कल को तुम एक मास्टरपीस बनोगे, और तुम मास्टरपीस जब बनोगे तो अपनी वैल्यू जरूर देना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे, या फिर जब भी आप किसी को सिखाओ कि हमने भी एक खाली जगह से शुरुआत करी है, एक खाली चीज से शुरुआत करी जहाँ हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक स्किल थी छोटी सी जिसको हमने गलतियां कर करके सीखा, एक मेहनत कर करके सीखा, ठोकरों से सीखा। वो चीज़ तुमने जरूर मेंशन करनी है, जिससे आने वाले बच्चों को भी पता लगे कि हाँ भाई हमने कैसे करा है। वैसे आने वाला टाइप तो एआई का है फुल, आज के टाइम में भी फुल डिज़ाइनिंग एआई से हो रही है। हर एक चीज़, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, पीपीटी, मतलब आजकल तो कॉल भी एआई से हो जाती है। मतलब हर एक चीज़, लोगों के फ़ोन में एआई एजेंट्स बने हुए हैं, हर एक चीज़ एआई से हो रही है। फिर भी अगर आप कोई भी स्किल सीखते हो, हर एक स्किल वैल्यूएबल है अगर आप उसके अंदर प्रोफेशनल हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप लाइफ में जितनी मिस्टेक्स कर लो, जितनी भी मिस्टेक्स कर लो, कोई बात नहीं, 100 मिस्टेक कर लो, 200 कर लो, 400 कर लो, 1000 कर लो, पर एक लिमिट तक। अब तुमने ये सोच लेनी है मेरी एक लिमिट इतनी है भाई, मैं 400 से ज़्यादा
मिस्टेक्स नहीं करूंगा, 100 से ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करूंगा, मेरे को यहाँ पे बस आके अटक जाना है। अगर इससे ज़्यादा होती है तो तुम वो काम छोड़ दो, समझना इस चीज़ को, तुम वो काम छोड़ दो। क्यों? ये जो क्यों का आंसर है वो तुम अपने मन से ही पूछना कि ये चीज़ सही है कि नहीं। मैं 100 बार गलतियां करने के बाद भी वापस एक गलती कर रहा हूँ, ये चीज़ अच्छी है कि नहीं, पूछना है चीज़। और अपनी इंडियन में तो मैं सबसे बड़ी चीज़ यही बताऊंगा कि मैंने आपको बताई कि वो आउटपुट ही मांगते हैं। अगर आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो तो आपने अपनी तरफ से भी आउटपुट ही देना है। कई बार क्लाइंट्स मांगते हैं पीएचडी फाइल या सीडीआर फाइल, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइल क्रिएट करके देनी होती है। तो उस टाइम इनपुट की जरूरत पड़ती है, तब आपकी मेहनत दिखेगी वहाँ पे। पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आउटपुट ही देना है। तो आउटपुट तो समझ ही लेना है कि एक पूरा काम ही करके देना, उसके पीछे की मेहनत तो किसी को दिखेगी नहीं, और उस मेहनत को तो तुम भूल ही जाओ, वो उनके लिए यूजलेस है, कोई काम की चीज़ नहीं है। हकीकत है ये। आज अगर मैं डिज़ाइन करता हूँ, मैं बेसिकली 2 मेरे पॉइंट्स है जिस पर मैं बात करता हूँ। मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, और जैसे मैं बिगिनर था, जैसे आज से 6 महीने पहले मैंने एक पहला क्लाइंट पकड़ा था अपने इंडियन का ही, महाराष्ट्र का। तो मैंने उसको एक डिज़ाइन बना के दिया, उसको पसंद आया। मैंने उसको एक गलती कर दी वहाँ पे, मैंने उसको ये कह दिया कि मैं आपको एक यूजीसी आईडी बना के दूंगा फ्री में। जब एआई आया था, जब हमको जेमिनी, गूगल VO3 हमको फ्री क्रेडिट दे रहे थे, वीडियो बनाओ अपनी एआई से, जहाँ पे आप देख रहे होगे हल्क वीडियो वाली, भी बहुत ट्रेंडिंग में थी उस टाइम। मेरे को उस बंदे ने 1500 रुपये पे करे, ठीक है। मैंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, अब उसको ये लगा कि ये बंदा फ्री में बना के देता है। अब ये फ्री वाली चीज़ भी सुन लो, अब हर चीज़ तुमने फ्री मत नहीं देनी। फ्री नहीं देने का मतलब है कि पहले उससे फुल डिटेल में बात कर लो कि सर मैं यूजीसी ऐड भी बनाता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप पेमेंट कर देना, मेरी ये चार्जेस है। नहीं आए तो तुम उसको फ्री में भी दे देना, क्योंकि ये उसको ये याद रहेगा कि हमने कोई चीज़ फ्री में भी दी है। आगे रेफरेंस भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि कोई किसी को खुश देख के राजी नहीं है इंडिया में, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वापिस अपने स्किल्स पर ध्यान देना, मतलब अगर आप एक डिज़ाइनर बन जाओ तो ठीक है। एक ये चीज़ बताना चाहूँगा बस, ये जो आउटपुट है ना, ये इसको अपने मतलब लगा लो कि हमने वहाँ तक पहुँच, वो आउटपुट ही हमारी रिजल्ट है, वही हमारी सक्सेस है। डिज़ाइनिंग के लाइन में तो हर एक सक्सेस है जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है और लोगों को पसंद आता है, मतलब हमारी जीत होगी है वहाँ पे। ये चीज़ हमेशा याद रखना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।